क्या आपको इंग्लिश पढ़ने, लिखने, समझने, बोलने में दिक्कत आती है? डू यू हैव एनी प्रॉब्लम इन रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली? तो चिंता की कोई बात नहीं है। डोंट टेक टेंशंस, डोंट वरी, क्योंकि आपके लिए हम ग्रामर का, स्पोकन का और वर्ड पावर का एक सीरीज लेकर के आए। आज ग्रामर के सीरीज में यह छठा वीडियो है, 6th वीडियोस। इससे पहले हमने 5 वीडियोस में फ्रॉम द वेरी बेसिक लेवल से ग्रामर को सीखा है, और आज जो है यह नाउन में कलेक्टिव नाउन्स एंड मटेरियल नाउन्स हम लोग पढ़ेंगे। कलेक्टिव नाउन्स एंड मटेरियल नाउन्स। इससे पहले हमने प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन पर काम किया। कलेक्टिव नाउन्स, as you know, according to traditional or old classification, there are 5 kinds of nouns. पुराने या परंपरागत वर्गीकरण के हिसाब से नाउन्स के 5 प्रकार होते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और नए हिसाब से according to modern classification of nouns, there are only 3 types: proper noun, countable noun and uncountable nouns. और इसमें हमने पढ़ लिया इससे पहले प्रॉपर नाउन्स एंड कॉमन नाउन्स। आज है कलेक्टिव नाउन्स एंड मटेरियल नाउन्स को पढ़ना। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम हियर। कलेक्टिव, जैसा कि नाम से पता है, कलेक्शन का मतलब झुंड या समूह, ग्रुप, और कलेक्शन से बना कलेक्टिव नाउन्स। अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ पर्सन्स और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन एज वन होल, यानी व्यक्तियों या वस्तुओं का ऐसा झुंड या समूह जिसको टोटली एक ही ग्रुप को हम एक साथ बोलते हैं, सिंगुलरली यूज करते हैं। अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ पर्सन्स और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन एज वन होल, व्यक्तियों या वस्तुओं का एक समूह जिसको एक साथ इकट्ठे हम लोग बोलते हैं, गिनते हैं समूह या झुंड के रूप में। ठीक, का एग्जाम्पल देखिए। टीम, जैसे टीम खिलाड़ियों के झुंड को टीम बोलते हैं। क्लास, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के झुंड को क्लास बोलते हैं। बंच, बंच यानी चाबियों का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा। अ बंच ऑफ कीज, अ बंच ऑफ ग्रेप्स। ठीक उसी तरह से सीरीज, अ सीरीज ऑफ मैचेस, मैच का एक सीरीज। ठीक उसी तरह से रेंज, पहाड़ों का एक श्रेणी। अ रेंज ऑफ माउंटेन्स, जैसे बंडल, अ बंडल ऑफ स्टिक्स, लकड़ियों के गट्ठर को बंडल बोलते हैं। प्राइड, शेरों के झुंड को अ प्राइड ऑफ लायंस, शेरों का झुंड। स्कूल, अ स्कूल ऑफ फिश, मछलियों के झुंड के लिए वर्ड है स्कूल। और ठीक उसी तरह से अ शोल ऑफ, स्कूल जो है वो व्हेल के झुंड को, व्हेल द लार्जेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ, व्हेल के झुंड को बोलते हैं स्कूल, स्कूल ऑफ व्हेल्स। ठीक उसी तरह से शोल, मछलियों के झुंड के लिए वर्ड है शोल, अ शोल ऑफ फिश। आगे है अ पैक, पैक ऑफ वुल्व्स, भेड़ियों के झुंड के लिए वर्ड है पैक। पार्लियामेंट, अ पार्लियामेंट ऑफ आउल्स, उल्लुओं के झुंड को हम पार्लियामेंट कहते हैं, हालांकि संसद का भी नाम है पार्लियामेंट। यहां हम कलेक्टिव नाउन की तरह इसको यूज कर रहे हैं। फ्लॉक, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, अ फ्लॉक ऑफ शिप, यानी पक्षियों के झुंड को फ्लॉक बोलते हैं, और भेड़ों के झुंड को भी फ्लॉक कहा जाता है। SHEEP वाला शिप, जहाज वाला शिप नहीं, उसके लिए है फ्लीट, फ्लीट ऑफ शिप्स, जहाजों का बेड़ा या जहाजों का झुंड। फिर है ग्रुप, अ ग्रुप ऑफ, जो समझ में जिसका झुंड का पर्टिकुलर नाम आपको मालूम नहीं है तो आप ग्रुप या कलेक्शन किसी में भी लगा सकते हैं। आगे है ग्रुप या कलेक्शन। आगे द क्लास इज स्टडीइंग ग्रामर, यहाँ पर क्लास जो है ये कलेक्टिव नाउन, क्लास इज स्टडीइंग ग्रामर, या क्लास क्या है, कलेक्टिव नाउन। विद्यार्थियों का झुंड जब पढ़ रहा हो तो वो क्लास है, कलेक्टिव नाउन। ठीक उसी तरह से अब देख लिए, टीम, क्लास, बंच, सीरीज, रेंज, बंडल, प्राइड, स्कूल, शोल, पैक, पार्लियामेंट, फ्लॉक, ग्रुप, कलेक्शन, ये सारे के सारे कलेक्टिव नाउन्स के एग्जाम्पल्स हैं जो कि झुंड या समूह को डिनोट कराते हैं। हालांकि हम नेक्स्ट वीडियो में
कलेक्टिव नाउन के 25 एग्जाम्पल्स लेकर के आएंगे हिंदी सहित फ्रेज के रूप में। आगे है मटेरियल नाउन, यानी कलेक्टिव नाउन था समूहवाचक, ग्रुप को डिनोट करने वाला, कलेक्शन को डिनोट करने वाला। अब मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक, सब्सटेंस को डिनोट करता है, पदार्थ को। इसको हम दो तरह से समझते हैं। इन 2 ways you can understand this material noun। क्या है दो तरीका? एक तो ऐसी सारी चीजें जिसको हम नापते हैं, तौलते हैं, लेकिन गिनते नहीं हैं। क्या? which can be weighed or measured but can't be counted। जिसको नापा या तोला जाता है लेकिन गिना नहीं जाता। which can be weighed or measured। यहाँ आप लिख सकते हैं but cannot be counted, जिसको गिन नहीं सकते। तो आप जो भी चीज लिखे, चावल, आटा, गेहूं, दाल, चीनी, ये सारे के सारे जिसको हम नापते तोलते हैं लेकिन गिनते नहीं है। पानी, मिट्टी, सीमेंट, बालू, कुछ भी। इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं कि द सब्सटेंस ऑफ विच अ थिंग इज मेड, द सब्सटेंस ऑफ विच अ थिंग इज मेड, जिस पदार्थ से कोई वस्तु बनी होती है उसको भी हम लोग मटेरियल नाउन ही बोलते हैं। जैसे एक टेबल है तो यह कॉमन नाउन है और बना है लकड़ी से, तो लकड़ी मटेरियल नाउन है। एक कुर्सी है तो कॉमन नाउन बना है प्लास्टिक से, तो प्लास्टिक मटेरियल नाउन है। एक प्लेट है बना है स्टील से, प्लेट कॉमन नाउन और स्टील क्या हुआ? मटेरियल नाउन है, स्टेनलेस स्टील मटेरियल नाउन। एक मार्कर है तो ये कॉमन नाउन बना है यदि प्लास्टिक से, तो प्लास्टिक मटेरियल नाउन। जो वस्तु बनी है कॉमन नाउन, जिस चीज से बनी है, जिस पदार्थ से बनी है, जिस सब्सटेंस से बनी है, वो मटेरियल नाउन। तो दो तरह से समझे, जिसको नापते हैं, तौलते हैं, गिनते नहीं है, तब भी मटेरियल नाउन, और जिस पदार्थ से कोई वस्तु बनी होती है उसको भी हम लोग मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे वुड मीन्स लकड़ी, गोल्ड यानी सोना, सिल्वर यानी चांदी, आयरन यानी लोहा, प्लास्टिक, राइस यानी चावल, व्हीट यानी गेहूं, शुगर यानी चीनी, ऑयल यानी तेल, सॉइल यानी मिट्टी, पेपर यानी कागज एक्सेट्रा। नोटबुक जो है वो कॉमन नाउन है, बना किस चीज से है? पेपर से। ये क्या हो गया? मटेरियल नाउन। गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, सोना एक कीमती धातु है। यहाँ पर गोल्ड भी मटेरियल नाउन और मेटल भी मटेरियल नाउन। हमने देखा कि जो वस्तु किसी चीज से बनती है तो उस पदार्थ को बोलते हैं मटेरियल नाउन, और उसके बाद जिसको नापते हैं, तौलते हैं, गिनते नहीं है, वो भी हुआ मटेरियल नाउन। और मटेरियल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। जैसे इज लगेगा आर नहीं, वॉज लगेगा वर नहीं, हैज लगेगा हैव नहीं। क्या है? टेक्स सिंगुलर वर्ब विद इट। मटेरियल नाउन टेक्स सिंगुलर वर्ब विद इट। मटेरियल नाउन के साथ एक सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। कलेक्टिव नाउन देख लिए कि किसी चीज के झुंड या समूह को, इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब यूज होता है। यदि एक झुंड हो, एक समूह हो, एक टीम है तो अ टीम ऑफ प्लेयर्स, खिलाड़ी ढेर हैं लेकिन झुंड उसका एक है यानी टीम है, तो उसके साथ इज लगा। हालांकि झुंड यदि एक से ज्यादा होंगे तो फिर उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, तो वो फिर स्पेशल केसेज होंगे। इन सारी चीजों के साथ एक झुंड को डिनोट करने के लिए हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो आपने देखा कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन में क्या अंतर है और ये दोनों हैं क्या। अगले वीडियोज में हम कलेक्टिव नाउन के 25 एग्जाम्पल्स के साथ आएंगे। इसी तरह के वीडियोज देखने के लिए और ग्रामर को फ्रॉम द वेरी बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक पढ़ने के लिए हर एक वीडियो को सिलसिलेवार ढंग से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 इसी तरह से देखिए। आपकी ग्रामर बहुत मजबूत हो जाएगी। ठीक उसी तरह से स्पोकन के हर एक वीडियो को देखिए, वर्ड पावर के हर एक वीडियो को देखिए। निस्संदेह यू विल बी एबल टू स्पीक योरसेल्फ एंड एक्सप्रेस योरसेल्फ इन इंग्लिश फ्लुएंटली एंड नॉन स्टॉप, ऐसा हमारा भरोसा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की वीडियोज आपको मिलती रहे। तब तक के लिए गुड बाय।